हाय गाइस। सो मैं आज आपको अगेन हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड इसे आप ध्यान से समझिएगा। एक आदमी अपने पड़ोसी के खेत में अनाज चुराने जाया करता था। एक आदमी, ठीक है। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है? एक आदमी, ए मैन। ए मैन, एक आदमी खेत में अनाज चुराने जाया करता था। ठीक है, जाया करता था। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पर था है, ठीक है, बट यहाँ पर वॉज नहीं आएगा। ठीक है, वॉज यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जाया करता था मतलब कि वो पास्ट में एक टाइम पर जाता था, एंड वो डेली जाता था पास्ट में। ठीक है, एंड वो उसने एक टाइम तक जाने के बाद वहाँ जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर हम जाते रहते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज टू का। ए मैन यूज टू। यूज टू याद रखना, बहुत अच्छा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। यूज टू मतलब कि जहाँ हम पास्ट में कहीं ना कहीं हम जाते रहते थे, हम डेली बेसिस पे वहाँ जाते थे पास्ट में, एंड हमने जाना बंद कर दिया। ए मैन यूज टू, जाया करता था। ए मैन यूज टू गो। ए मैन करता था, क्या करता था? जाया करता था। ए मैन जाया करता था। ठीक है, कहाँ पर? अपने पड़ोसी के खेत में। टू हिज नेबर्स फील्ड। टू हिज मतलब अपने, नेबर्स, नेबर की एपोस्ट्रॉफी लगा दिया मैंने, एस। ठीक है, कॉमा लगा के एस लगा दिया। एपोस्ट्रॉफी मतलब कि नेबर की, का मतलब था की या के। ठीक है, नेबर के या के, नेबर की फील्ड में जाया करता था। ठीक है, क्यों जाया करता था? अनाज चुराने। ठीक है, चुराने की क्या आती है? स्टील करना। टू स्टील, क्या स्टील करता था? अनाज, ग्रेन्स। टू स्टील ग्रेन्स, अनाज चुराने जाया करता था। एक दिन वह अपने लड़के को भी साथ ले गया। एक दिन क्या आएगी? वन डे। वन डे वह कौन? वो किसान। वह अपने लड़के को भी साथ ले गया। ठीक है, साथ ले गया। तो लेने की आती है आपकी टेक आती है। लेने की आती है आपकी टेक, बट क्योंकि ले गया ये पास्ट में पहुंच गया, तो उसकी आएगी टुक। टुक ले गया अपने साथ। ठीक है, अलोंग। वन डे ही टुक अलोंग, वे अपने साथ ले गया। किसे ले गया? ठीक है, अलोंग होती है साथ। ठीक है, के साथ, अलोंग के साथ, और टुक मतलब ले गया। टेक की सेकंड फॉर्म। ही टुक अलोंग अपने लड़के को, टू हिज सन। टू हिज सन, अपने लड़के को। ठीक है, जो 8 वर्ष का था, जो कि क्या आएगी? हु। ठीक है, यहाँ पर हु आएगी। ठीक है, यहाँ पर हु का मतलब वॉट या विच नहीं है। ठीक है, हु का मतलब आपका मतलब, हु का मतलब ये आपका किसका नहीं है, इसमें आपका हु का मतलब है जो। ठीक है, हम हु को दो तीन, जैसे हर चीज़ का मीनिंग एक नहीं होता, उसी तरह हु के मीनिंग भी आपके दो आते हैं। एक तो ये आपका इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है, और एक आपका तब यूज़ होता है जब हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि वो अपने बेटे को ले गया जो 8 वर्ष का था, मतलब कि पहले हमने उसके बेटे के बारे में जानकारी दी, और उसके बाद उसके बारे में और जानकारी दी, मतलब कि जो उसके बारे में हमने और जानकारी दी कि जो 8 वर्ष का था। ठीक है, हु था, ये पहुंच गया पास्ट में। हु वॉज, जो था, क्या था? 8 वर्ष का। हु वॉज 8 years ओल्ड, जो 8 वर्ष का था। बाप ने कहा, द फादर सेड। द फादर
सैड, ठीक है। अगर प्रेजेंट होता फादर कहता है तो आता सेज, सेज, ठीक है। क्योंकि फादर एक पर्सन है तो हमने यहाँ पर एस लगा दिया, ठीक है, सिर्फ एस, से और एस, सेज, फादर कहता है। अगर सिंगुलर होता तो एस लगा दिया, वरना एस नहीं लगता अगर कहते हैं तो। बट यहाँ पास्ट है तो आएगा सैड। द फादर सैड, बाप ने कहा। क्या कहा? बोरा पकड़ो, ठीक है। पकड़ने की आती है होल्ड करना, ठीक है। क्या आती है पकड़ने की? होल्ड करना। मीन्स कि हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, उसे हम कैच नहीं कर रहे किसी चीज़ को, या किसी बॉल को हम कैच नहीं कर रहे, हम किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि होल्ड करे हुए हैं। जैसे कि मार्कर है तो मैं इस मार्कर को होल्ड करा हुआ हूँ, ठीक है। ये कैप है, मैं इसे होल्ड करा हुआ हूँ अपने हाथ में। होल्ड, होल्ड, बोरा पकड़ो, बोरे की आती सैक, होल्ड द सैक, बोरा पकड़ो, ठीक है। होल्ड, बोरे की आती सेक। तब तक मैं पता लगा आऊं, तब तक, तब तक की आती है टिल देन, टिल देन, तक की मैंने आपको बताया था आती है टिल, और देन मतलब होता है जब या तब। जब या तब दोनों मीनिंग हो सकते हैं, बट यहाँ तब आ रहा है तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन, टिल देन मैं पता लगा आऊं, मैं कौन? किसान। आई कैन फाइंड आउट, आई कैन फाइंड आउट मतलब मैं पता लगा कर आता हूँ या पता लगा सकता हूँ। आई कैन, कैन मतलब सकता हूँ, आई कैन मैं पता लगा, फाइंड मतलब ढूंढना, मैं फाइंड करके आ सकता हूँ, मैं कुछ सर्च करके आ सकता हूँ, मैं कुछ देख कर आ सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट, मैं पता लगा कर आता हूँ कि दैट, ठीक है, दैट कि मुझे कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर की आएगी दैट, बट क्योंकि रहा है या नहीं, ये चीज़ या इस चीज़ का मतलब हो रहा है या तो देख रहा है या नहीं देख रहा, मतलब कि आइदर दिस और दिस, मीन्स कि या तो ये या ये, ठीक है, या तो ये या ये, ठीक है, मतलब दोनों में से एक चीज़ होगी। तो जब ऐसी चीज़ आती है तो हम की जगह यूज़ करते हैं वेदर का। क्या यूज़ करते हैं? वेदर, वेदर, वरना की जगह यूज़ करेंगे हम दैट। मगर यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि या तो चीज़ ये होगी या तो कोई हमें देख रहा होगा या कोई हमें देख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आएगी या तो ये या ये, तो उसमें हम यूज़ करते हैं वेदर। वेदर, कोई कहेगी समवन, समवन और एनीवन, एनीवन आएगी, ठीक है। एनीवन कोई, एनीवन इज देखने की आती है, एनीवन इज लुकिंग, ठीक है। लुकिंग मी और नॉट, मी और नॉट, ठीक है। या तो कोई इज लुकिंग देख रहा है मुझे, और मतलब या, और मतलब या तो नहीं, या तो कोई मुझे देख रहा है या कोई मुझे नहीं देख रहा, ठीक है। तो यहाँ आपको वेदर समझने का है, यहाँ वेदर का हम यूज़ करेंगे या तो ये या ये, ठीक है। वो होता है ना आपका आइदर, आता है, आइदर का मतलब यही होता है, ठीक है। वेदर आ जाए या आइदर आ जाए, ये या तो वेदर ये और ये, मतलब कि या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो आइदर भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आइदर। अंडरस्टूड? तो ये आपके ऐसे ही बनेंगे। और कोई भी आपको इशू लगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे इसमें, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, एंड देन मैं आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।